जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे, ठीक है। और यह आपका क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करना है, किन्हीं 5 ही क्वेश्चन को करना है, और जिसमें से हम लोग ओनली 3 क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन करेंगे और 2 क्वेश्चन आपका जो है समांतर माध्य और माध्यक से, इसको हम लोग अलग लेक्चर में करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा, तब जाके इन सब सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपका पहला क्वेश्चन क नंबर क्या दिया है द्विघात समीकरण दिया है 2x² माइनस के 4x प्लस के 3 इक्वल में 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए, यानी कि डी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले डी का वैल्यू ज्ञात कर लो, b² माइनस 4ac, डी बराबर में b² यानी कि -4 का वर्ग माइनस 4, ए का मान कितना 2, सी का मान कितना 3, 4 का वर्ग 16 माइनस 3 × 6 12, यही होगा 3 × 6 एक मिनट 8 × 24, सॉरी। अब हम 16 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -24 में से 16 घटाओगे तो माइनस के 8। डी बराबर कितना आया -8। अब डी का मान तो हमारा निकल गया, जो कि यही 2 नंबर में दिया था, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग विकल्प में पढ़े थे 1 नंबर का, ठीक है। तो कितना फायदा हुआ यहाँ पे, अभी 2 नंबर यहाँ पे होगा, अभी 2 नंबर और होगा। इसका प्रकृति बताना है किसके कंडीशन में है, ठीक है। तो इसका 4 प्रकृति होता है, ठीक है, 4 रूप होता है। इन चारों रूप को एक बार हम लिखवा देते हैं, एक बार और अच्छे से लिख लेना, ठीक है। यदि हमारा b² माइनस 4ac, ठीक है, लेस देन है कि ग्रेटर देन है, थोड़ा बता दो। लेस देन है कि ग्रेटर देन है, 0 से बड़ा, यानी कि ग्रेटर देन, बहुत सही, ठीक है। और एक यहाँ पर लिख देते हैं b² माइनस 4ac, यह क्या है 0 से छोटा है, लेस देन, ठीक है। चलो b² माइनस 4ac इक्वल 0, b² माइनस 4ac और कोई कंडीशन बन सकता है, 3 ही तो बनेगा, ठीक है। 3 ही रूप बनेगा, या 0 से बड़ा, 0 से छोटा, या 0 के बराबर, 3 ही कंडीशन बनेगा ना। तो पहला कंडीशन, ठीक है। यदि मेरा 0 से क्या हो, 0 से क्या हो बड़ा हो, 0 से बड़ा होने का मतलब 1 आवे, 2 आवे, 3 आवे, 4 आवे, 5 आवे, यही तो हुआ। तो 0 से बड़ा का मतलब यह हुआ। तो हम उसके कंडीशन में क्या होता है कि परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। तो इसका मूल वास्तविक होंगे, या क्या होगा वास्तविक, क्या होगा वास्तविक होगा। तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक, ठीक है, हो तो मूल वास्तविक, परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। तो वास्तविक से ही समझो। और एक मिनट, यदि मेरा छोटा हो, क्या हो छोटा हो, b² माइनस 4ac, यानी कि किसका वैल्यू 0 बड़ा है किससे, इन सब से। 0 बड़ा है इन सब से, यानी कि बड़ा होने का मतलब क्या, 0 का मान बड़ा है इन सब से। तो इसका मान कितना आया होगा माइनस में। तो माइनस में आवे तो उसका मेरा होता है मूल वास्तविक, और ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होंगे, सॉरी, मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। जब मेरा बराबर आ जाए, यानी कि डी का मान 0 के बराबर आ जाए, तो वह मेरा क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होता है, ठीक है। मूल वास्तविक और समान है, यही तो होता है, ठीक है। मूल वास्तविक नहीं होंगे, इसके लिए मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल, यहाँ पर मूल लिख सकते हो, एक मिनट लिख देते हैं, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न, क्या आपका, और परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है ना। और भिन्न भिन्न होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी समझा देते हैं। अब हम सब कुछ लिख चुके हैं, ठीक है। इसको अच्छे से बाकायदे से याद कर लेना। सबसे ज़्यादा इस पर पूछता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इस पर पूछता है खुशी, सबसे ज़्यादा इस पर पूछता है, उसके बाद से इस पर पूछेगा, तब जाके इस पर पूछेगा। तो तीनों को क्यों ना हम याद कर लें। यह तो जानते हैं, जब डी का मान यदि 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि डी का मान मेरा क्या होता है 0 से छोटा आता है, ठीक है, 0 से छोटा का मतलब -1, -2, -3, इस मतलब ऐसा आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होंगे।
और मान लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है 0 से बड़ा, यानी कि 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 आता है, तो वह मूल वास्तविक होंगे, ठीक है, मूल वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब क्या हुआ कि 2 4 6 कुछ भी आ सकता है, भिन्न भिन्न होंगे और परिमेय भी होंगे। परिमेय भी लिख सकते हो, परिमेय का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं 5 आ गया, ठीक है, तो 5/1 लिख सकते हो, यानी परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो तीनों कंडीशन इसका समझ में आया कि नहीं है। मूल वास्तविक होंगे, ठीक है, परिमेय भी होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। परिमेय नहीं लिखे हैं लेकिन परिमेय भी लिख सकते हो। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग क्या दिख रहा है कि डी का जो मान आया है -8 आया है, तो लिख देंगे अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। बस इतना ही सा लिख दोगे तो 2 नंबर यहां से मिल जाएगा तुमको। समझ में आया। जांच उच मत करना, इतना ही बहुत है। प्रकृति बताना है, प्रकृति बताती है। रब करते हैं। यदि वहां पर यह तीनों लिख देते हो, पेपर में यह तीनों लिख देते हो, आ रहा है तो और भी अच्छा है, ठीक है, तीनों लिख दोगे तो और अच्छा है। और लेकिन बगल में यह लिखना पड़ेगा है जो हिंदी लिखे हैं, ठीक है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन था लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना था। दिया है 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धन पूर्णांक, ठीक है, 2 क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं का योगफल, सम संख्या के वर्गों का योगफल दिया है, ठीक है, सम संख्या के वर्गों का योगफल दिया है। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या बोला है, तो लिख लेंगे माना क्या, धन पूर्णांक सम संख्या, माना पहली धन पूर्णांक सम संख्या, ठीक है, दूसरी धन पूर्णांक सम संख्या। तो पहली के लिए सम संख्या क्या मानोगे, 2q या 2x या 2p कुछ भी मान सकते हो, यानी कि 2x मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी धन पूर्णांक सम संख्या क्या मानोगे, इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा दूसरी x प्लस के 2x प्लस के 2, ठीक है। यदि तीसरी की बात करता तो हम लोग क्या करते हैं, यदि तीसरी की बात करता तो यह 2x रहता ही, इसके साथ 4 लगा देते हैं। यदि चौथी की बात करता तो 2x प्लस के 6 कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया। बस 2 ही का है। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि संख्या के वर्गों का योगफल, ठीक है, संख्या के वर्गों का योगफल, संख्या के वर्गों का योगफल क्या है, 340 के बराबर है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू ज्ञात कर लो। 2 का वर्ग 4 x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 दूना 4, 4 दूना का 8x इक्वल में 340, 4 4 8x स्क्वायर, ठीक है, प्लस के यह हो जाएगा 8x प्लस के 4 माइनस के 340 इक्वल में 0। 8x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा खुशी, 336 है इक्वल में 0। क्या 8 से कट जाएगा का, 8 चौको 32 और 2 16। चलो 8 से भाग देने पर, ठीक है, क्या करेंगे, प्रत्येक पद में 8 से भाग दे दोगे तो 8 से कट जाएगा एक बार में, ये भी कट जाएगा, यस आ जाएगा। 8 से भाग करोगे तो 8 माइनस लगा लो, माइनस है, तो 8 3 की 24, 8 चौको 32, ठीक है, 8 चौको 32 हो गया, एक बच्चा इसमें गया 16 हो गया, 8 दूना का 16, ठीक है, इक्वल में 0। अब मेरा जो गुणनखंड आया है वह कितना आया है, x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 42 इक्वल में 0। कितना आया है, 42 से कम 42। 42 को ऐसा खंडित करेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए, गुणा करने पर 42। तो 7 छके 42 और 7 में से 6 घटेगा तो 1 आ गया। चलो x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 6x माइनस के 42 इक्वल में 0। x प्लस के 7, यहाँ से -6 कॉमन करेंगे तो x प्लस के 7 इक्वल में 0। अब यहाँ पर x प्लस के 7 एक बार ले लेंगे और x
माइनस के 6 एक बार ले लेंगे 0, x माइनस एक्स प्लस के 7 इक्वल में 0 एक बार, x माइनस के 6 इक्वल में 0 एक बार, x बराबर -7, ठीक है, और x बराबर एक बार मेरा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू कौन सा लें, अब इसमें x की वैल्यू कितना लें, तो यहाँ माइनस आया है तो इसको छोड़ते हुए इसको लेते हुए, ठीक है, x की वैल्यू आया है। अब हमें संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो संख्या क्या माने हो, पहली संख्या माने हो, ठीक है, पहली संख्या ऐसे लिख देते हैं, पहली संख्या माने हो क्या 2x, ठीक है। तो 2 गुणे x का मान कितना 6, तो कितना हो जाएगा 24 12, ठीक है। दूसरी संख्या कितना माने हो, दूसरी संख्या 2x प्लस के 2, तो 2 हो गया, यहाँ पर 6 रख देंगे प्लस के 2, 6 दूनी का 12 2 14, तो पहली संख्या 12 होगा तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। समझ में आया। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। इस गौर नंबर क्वेश्चन को अभी इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले यहाँ त्रिकोणमिति वाला है उसको पढ़ लो, इसको रब करते हैं। यह त्रिकोणमिति वाला भी जो है बहुत, जो 4 नंबर का जितना भी क्वेश्चन आया है हमारे देखने से बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। तो हम यही कहेंगे कि पहले तुम लोग 4 नंबर और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, 4 नंबर और 6 नंबर, हाँ 4 नंबर और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर पकड़ बनाना कापी में, ठीक है। उसको बाकायदे से, क्योंकि जब मिलता है पेपर और कापी उस समय तुम लोग के पास भरपूर समय रहेगा, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देकर 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन को गेन कर लेना, ठीक है। 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन को पहले लगाकर, ठीक है, गेन कर लेना। उसके बाद से जो छोटा क्वेश्चन है उस पर फोकस दोगे तो सही जाएगा। 1 नंबर वाला देखोगे तो उस समय ज़्यादा ले लेगा और या 4 नंबर वाला छूट जाएगा। तो हम यही कहेंगे पहले 4 नंबर और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको लगाना, ठीक है, कापी में। उसके बाद से जब समय बचेगा, समय तो भरपूर है, 3 घंटा 15 मिनट बहुत है, यदि आता है तो 1.5 से 2 घंटे के बीच में पेपर हो जाएगा तुम्हारा। मैथ का जितना यह कठिन पूछ रहा है, इस कठिनाई से पूछे तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर पेपर हो जाएगा तुम्हारा, यदि बहुत मजबूत हो लगाने में तब, ठीक है। तो हम यही कहेंगे 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन को पहले पकड़ बनाना, बहुविकल्पी के क्वेश्चन को छोड़ देना पेंडिंग में, मत जाना उस पर। 20 नंबर का है, जानते हैं 20 नंबर का है, हमको पूरा नंबर लाना है तो हमारे दिमाग से चलो, ठीक है, पूरा नंबर लाना है तो हमारे दिमाग से चलो। 4 और 6 को लेकर चलोगे ना तो वहाँ पर 4 और 6 को लगाओगे तो समय की बचत ज़्यादा हो जाती है। उस समय तुम्हारा दिमाग ज़्यादा, मतलब घबराहट नहीं होता है। शुरू में जब कॉपी और कलम मिलेगा उस समय तुम्हारा दिमाग ज़्यादा नहीं घबराएगा और तुम आसानी से उसको लगा लोगे। 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच के समझ के लगा लोगे। और जो 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्या करता है, फंसा देता है, उजला देता है इधर ही, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ जाता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है नहीं समझ में आता है, उसके वजह से दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो बड़ा वाला क्वेश्चन एक बार छूट जाता है, ठीक है। तो हमें कहेंगे 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन को पकड़ बनाओ, उसके बाद से छोटा क्वेश्चन लेना, तब पूरा क्वेश्चन कर पाओगे। जो 4 नंबर के क्वेश्चन हैं बहुत ही कम ही समय में देख लो कि 1-2 क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। मुश्किल से 4 या 4 बार जो 16, ठीक है, 16 20 मिनट में, क्या बोले हैं, 20 मिनट में आपका 22 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। और मान लेते हैं 20 मिनट इसमें ले लेते हैं, 20 मिनट इसमें और 10 मिनट इसमें, 10 20 30 50 मिनट, ठीक है। 50 मिनट में ले लो 1 घंटा, कितना, 1 घंटा में तुम्हारा 4 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। यह हमें पूरा थोड़ी ना करना है, अथवा करके दिया किसी एक ही को करोगे तो 10 मिनट ले लो। यह जो 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, देखो नीचे वाला, यह जो 6 नंबर का क्वेश्चन आया है मुश्किल से तुम लोग 3 से 4 मिनट के अंदर लगा लोगे, ठीक है, मान के लगाओगे। तो वही क्वेश्चन ये भी है त्रिकोणमिति का, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन हम 10 मिनट इस पर दो, 10 मिनट इस पर तो 10 20 30 40 मिनट यहाँ हुआ, ठीक है, 40 मिनट यहाँ हुआ, 20 मिनट इस पर दे दो, खत्म। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यदि पूरा एकदम जोड़ घटाना गुणा भाग यदि बढ़िया से आता है तब। ज़्यादा कठिन नहीं है, 1 घंटा में तुम्हारा 4 और 6 नंबर का क्वेश्चन समाप्त। उसके बाद से आ जाओ 2 नंबर पे, तब 2 नंबर पे तब विकल्प वाला क्वेश्चन लगाना एकदम अलथी दिमाग करके। क्या वो छूट भी जाता है तो इधर उधर से देख लेना, देखना तो मिलेगा नहीं, ठीक है। कोशिश करना कि अपने तरफ से अच्छे से लगाएं, ठीक है। देखो हम अपना बात बताते हैं, हमारा जब चोखराज में गया था सेंटर, तो वहाँ पर विकल्प का जो क्वेश्चन था बताए थे लोग, ठीक है। विकल्प वाला जो क्वेश्चन था 6 7 5 नंबर का था, उसको बताए थे सब, लेकिन हम उन सब के बताने पर हम विश्वास नहीं किए, ठीक है। वहाँ से हमारा विकल्प का एक क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि हम लगाए थे, थोड़ा बहुत गलती हो गया था कैलकुलेशन में, तो एक विकल्प का क्वेश्चन गलत हो गया था। वो सब सही बताए थे सब, लेकिन हमें लगा गलत बता रहे हैं सब, क्योंकि कॉमन हो जा रहा है, सब में बताएंगे सब तो कॉमन हो जाएगा,
तो जाहिर सी बात है कि आपको दो गलत बताए सब, तो जिसकी वजह से हम कहें कि शायद गलत बता रहे होंगे सब, तो हम उसको नहीं देखकर 1 नंबर विकल्प का गलत कर दिए। चलो स्तंभ, ये वाला क्वेश्चन देख लो, घ नंबर 4 नंबर का दिया, बहुत ही सरल दिया है। कह रहा एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, और एक प्रकाश स्तंभ है यानी कि एक खंभा है, ठीक है, स्तंभ मतलब खंभा होगा, एक प्रकाश के स्तंभ से, तो यह खंभा होगा और खंभा के ऊपर कपड़ा पे क्या किया है, लाइट यानी कि बल्ब बार दिया है। तो बल्ब बारा है, तो लो बाबू हम भी स्तंभ बना लेते हैं, चलो, और यहाँ पर बल्ब बार दिए, ठीक है। अब एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज के अनुमान कोण, समुद्र में 2 जहाज, यह बाबू यह मेरा क्या है, यह टोटल का टोटल नीचे मेरा समुद्र है, ठीक है, इधर भी समुद्र है इधर भी समुद्र है, दोनों तरफ मेरा चित्र बन सकता है, एक ही तरफ नहीं दोनों तरफ चित्र बना सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं सोचते हैं कि सर क्यों इधर चित्र बनाए हैं इधर क्यों नहीं बन जाएगा, तो उनके लिए इधर भी बन जाएगा और इधर भी बन जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि शिखर से देखने पर समुद्र के 2 जहाज के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। अब यहाँ है एक जहाजिया यहाँ पर है, ठीक है, एक जहाज यहाँ पर है, 9 बना दे क्या, चलो बाबू 9 बना लेते हैं, एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है, ठीक है, 2 जहाज हो गया, थोड़ा सा इधर और बना लेते हैं, चलो एक यहाँ पर हो गया एक यहाँ पर हो गया, इन्हें बात समझ में आ गया। 2 बिंदु बना लेना, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि जहाज बनाना, ठीक है, 2 बिंदु यहाँ मान लेना, यहाँ पर ए हो गया यहाँ पर बी, ए जहाज और बी जहाज हो गया, ठीक है। तो क्रमशः बात किया है, क्रमशः पहले क्या बोला है 30, तो पहले देख रहा है तो 30 और दूसरा दिख रहा है तो दूसरा दिख रहा है तो 45, पहले के लिए 30 दूसरे के लिए 45, ठीक है। और हाँ सॉरी क्या बोला है, अनुमान कोण, तो अनुमान कोण मेरा सब हमेशा, ठीक है, हमेशा कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। तो अनुमान कोण पहले के लिए कितना बना है, यहाँ से पहले 30 हटा देते हैं नहीं तो दिक्कत हो जाए, पहले के लिए बना है 30, ठीक है, और दूसरे के लिए कितना बना है 45, ठीक है। तो यह एकांतर कोण से ये भी 30 हो जाएगा और एकांतर कोण से ये भी मेरा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, बात समझ में आया। उसके बाद से यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, क्या बोला है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हो, यानी कि बिंदु ए से बी के बीच की दूरी कितना है 50 मीटर का है, बात समझ में आया। 50 मीटर की दूरी पर हो तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई मान लेते हैं या 6, बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है चित्र में, क्वेश्चन पढ़े चित्र बन गया, ठीक है। अब तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा क्यों नहीं 30 यहाँ पर बना है 45 यहाँ पर बना है, ऐसा चल रहा है का, क्रमशः दिया ना, तो पहले यहाँ से देख रहा है बिंदु ए को तो 30 बनेगा, दूसरे को देखेगा तो 45 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्रमशः दिया है पहले 30 बना उसके बाद 45, गलती मत कर देना कि 45 वहाँ पर 30 यहाँ पर, मान लेते हैं तुमसे गलती हो जाता है, क्या हो जाता है, गलती हो जाता है, 45 को यहाँ पर कर देते हो 30 को यहाँ पर कर देते हो, तो थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा सा सोचो, क्या दूर से देखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। मान लेते हैं यहाँ से हम कुछ किसी इस लाइट को देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं, अब देखो सपोज करो चांदा को सपोज करो, ठीक है, दिमाग में चांदा को ले जाओ, जो चांद होता है उसको ले जाओ, तो मान लेते हैं जितने नज़दीक जाते हैं वो 90 अंश का हो जाता है, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है। मान लेते हैं यह चंदा हो गया, यहाँ पर देख लो तुम लोग को अच्छे से यह समझ में आ जाए, नहीं तो गलती हो जाएगा, यह चंदा हो गया, ठीक है, यहाँ पर 90 अंश का होता है, ठीक है, यहाँ पर 90 अंश होता है ना, तो इधर थीटा की वैल्यू बढ़ता है कि घटता है तब 90 होता है, हाँ घटता है, क्या होता है, बढ़ेगा तभी ना 90 आएगा मौका, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, बढ़ रहा है, तो यह यहाँ पर 0 रहा होगा, ठीक है, उसके पास 1 2 3 4 ऐसे नहीं हुआ होगा, तो जितना दूर इससे यानी कि लंबवत से जितना दूर रहोगे थीटा का वैल्यू छोटा रहेगा, ठीक है, थीटा का वैल्यू छोटा रहेगा, तो थीटा का वैल्यू छोटा नहीं है, ज़्यादा दूर है, तो जितना उसके पास जाओगे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, थीटा का वैल्यू बढ़ा है। अब समझ में आया कि नहीं आया, यदि तुम्हारे दिमाग से यह गलती हो जाता है 30 और 45 के लिए तो ये भी एक बार सोच लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को लगा लिए, यदि चित्र बन गया तो लग गया। अब मान लेते हैं त्रिभुज ए हो गया, यह बी हो गया, सॉरी ए बी तो माने है ना, ए बी, यहाँ मान लेते सी, यहाँ पर मान लेते हैं डी, ठीक है। त्रिभुज डी सी
बी में, डी सी बी में। तो 10 45 इक्वल में लंब बटे आधार एच बाई में, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो बाबू यक्स, ठीक है, क्या मान लो यक्स। तो एक एच बाई में यक्स बराबर के एच ना हो गया। पुनः त्रिभुज, ठीक है, पुनः त्रिभुज डी सी ए में, ठीक है। तो 10 30 इक्वल में कितना हो जाएगा एच बाई में यक्स प्लस के 50, समझ में आया तुमको। 10 30 का मान 1/√3 इक्वल में एच बाई में यक्स प्लस के 50, ठीक है। फिर ये बुरा करा लो, यक्स प्लस के 50 इक्वल में कितना हो जाएगा √3h। समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि यक्स के जगह पे एच रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, ठीक है। यदि हमें यह पूछता इसकी चौड़ाई, तो हम एच के जगह पे यक्स रखते हैं। यदि यह पूछता चौड़ाई, तब क्या रखते हैं, एच के जगह पे यक्स रखते हैं। जब स्तंभ यानी कि ऊंचाई पूछा है तो हम यक्स के जगह यहाँ पे एच रख देते हैं, ठीक है। यानी कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में ले जाकर रखने पर, यानी कि यक्स के जगह पे क्या रखने पे, एच रखने पे, तो यहाँ पे एच रखोगे तो एच प्लस के 50 इक्वल में √3h, ठीक है, यही तो होगा। अब इस एच को उधर ले जाएंगे तो 50 इक्वल में √3h माइनस के एच कामन कर लोगे तो √3 माइनस के 1 50, ठीक है। तो 50 बटे के कितना आया है √3 माइनस के 1 इक्वल में एच, यही तो होगा खुशी। यह गुणा है तो इधर आगे के भाग, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं परिमेयकरण, √3 यह माइनस है ना तो प्लस लगा के, धर्मराज, ठीक है, माइनस है तो प्लस लगा के पूरा किए, समझ में आया। 50 √3 प्लस के 1, यह एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, तो 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो 3 का वर्ग करेंगे यानी कि √3 का वर्ग करेंगे तो 3, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2h, h बराबर कितना 25 हो गया, और √3 प्लस के 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया पूरा टोटल। तो बहुत ही सरल था, बहुत ही आसान था, चित्र बन गया तो इसको लगा लोगे। और अब करते हैं, कहीं दिक्कत होगा तो बोल देना, कहीं दिक्कत नहीं है। अब यह मत पूछना 10 45 का मनवा 1 कहाँ से रख दिए हैं नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं, जो कि सिलेबस से निकल चुका है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं, बाय द वे कहीं आ गया तो, ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको निकाला है हमारे देखने से नहीं निकालना चाहिए था।